हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और भी बाकी नोट्स हैं, ई बुक हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि इस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कहता है कि इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, असामान्य या प्रतिक्रियात्मक। बेटा, इसे हम संवेदनशील के नाम से जानते हैं क्योंकि ये विकास की अति महत्वपूर्ण क्या होती है बेटा? समय अवधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कहता है कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, जैसे हम सिफेलोकोडल बोलते हैं। हर किसी में होगा, हर किसी में विकास चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। बिल्कुल बेटा, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। इसलिए क्या होता है कि फ्रांसिस गॉर्डन भी कहते हैं कि भले ही दो बच्चे जुड़वा हों, लेकिन उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से विकास किस पर निर्भर करता है? आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर। बिल्कुल, विकास आनुवांशिक पर, सामाजिक संस्कृति प्रथाओं पर और भौतिक वातावरण पर। बिल्कुल तीनों पर करता है, यानी कि ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पियाजे से। तो क्रमबद्धता हमसे पूछ रहा है कि किस में आ जाती है। तो क्रमबद्धता आपकी किस में आ जाती है, ये आपको बताना है बेटा, ठीक है। देखो, पहली अवस्था होती है हमारी संवेदी पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष तक इसका वक्त होता है। ये 2 से 4 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष तक और 7 से 11 या 12 वर्ष तक ये आपका आ जाता है। अब हमसे कहता है क्रम जो है परिपक्व कौन सी अवस्था में हो जाता है? क्रम जो है परिपक्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बेटा हो जाता है, ठीक है। किस में हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ठीक है, कहता है कि आत्मसातकरण और समंजन, संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अपबोधन या भ्रम। देखो बेटा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, ना कि असंतुलन की, ना ही भ्रम की, ना ही प्रत्यक्ष अपबोधन की। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है, जो बाल विकास पर किए गए अपने कार्य के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। कहता है कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का, आत्मकेंद्रीयता का, प्रतिवर्ती क्रिया का या वैज्ञानिक तार्किकता का? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, आत्मकेंद्रीयता, संरक्षण नहीं होगा। संरक्षण आकृतियों में पाया जाता है, यानी कि मैंने क्या करा कि एक बूंद बनाई और बूंद से क्या कर दिया? कमल का फूल बना दिया। अब बच्चा क्या है? बूंद को भूल गया और क्या है? कमल को। अब मैं अगर बच्चे से पूछूंगा कि बताओ कि इसमें से बूंद कहाँ है, तो बच्चा ढूंढकर बता देगा। अगर ढूंढकर बता देगा कि हाँ ये है बूंद, तो संरक्षण, और बूंद नहीं बता पाया तो संरक्षण का अभाव। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन, ये भी क्या होता है? इसी से रिलेटेड होता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब होता है, यानी कि मैं बता देता हूँ, यानी कि जो बच्चा एक बार सीख जाता है उसी को बार बार दोहराता है। जैसे कि अगर वो अंगूठा चूसना सीख गया तो बार बार वही करता है। वैज्ञानिक तार्किकता उन्होंने कुछ दिया नहीं है, आत्मकेंद्रितता दिया है, यानी कि बच्चा केवल खुद को ही समझता है, खुद की ही अपनी चीज़ों को समझता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लॉरेंस कोलवर के नैतिक विकास के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अवस्था चरण में है, उसका मत क्या होगा? कौन सी अवस्था में है वो? कानून एवं
व्यवस्था अवस्था। कानूनों तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये आता है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बन रहता है। हो सकता है, देखते हैं आगे। कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ये आपकी पहली अवस्था आ जाती है, जिसमें क्या होता है, पापा क्या होते हैं, दंड देते हैं, और जो नैतिकता होती है दंड पर आधारित होती है। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ये कोलवर्ग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है। कहता है नैतिक विकास का, इनका पासवर्ड क्या है या टैग वर्ड इनका क्या है, या जो भी मैंने बताया था, सामाजिक अंतःक्रिया। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक विकास इन्होंने नहीं दिया। व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञ सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बिल्कुल इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्नों को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखो बच्चा, चुनौती महसूस कर रहा है तो इसमें दो शब्द दिए हैं, एक ZPD दिया है और एक क्या दिया है, इसके फोल्डिंग दिया है। दोनों में बेटा क्या करी जाती है, सहायता करी जाती है, ठीक है। तो इतना ही बताने से इसका काम चल जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए नहीं, विद्यार्थी को बेटा अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, इशारे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा या शिक्षा किसने दी थी आपको, ये आपकी जॉन डीवी ने दी थी, ठीक है। कहता है कि अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया था गलत शब्द है, जितना हो सके उतना कंटस्ट गलत शब्द है। मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर या सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन करने की ओर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।